गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस लायर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट आज आपको नोटरी नियम 1956 की धारा 15, 16 और 17 के बारे में बताऊंगा। धारा 15 में नोटरी के कार्यालय के बारे में बताया गया है। प्रत्येक नोटरी नियम 8 के अधीन अपने को निर्गत प्रमाण पत्र में उल्लेखित क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय रखेगा तथा उसे सहज दृष्ट स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जिस पर एक नोटरी के रूप में अपना नाम एवं पद दर्शित होगा। मतलब जिस क्षेत्र के भीतर नोटरी एडवोकेट के द्वारा नोटरी करने की अनुमति मांगी गई है और उसको कार्य करने के बारे में सर्टिफिकेट दिया गया है, तो एक उस क्षेत्र में कार्यालय रखेगा, उसका दफ्तर होगा। उस पर अपना नोटरी एडवोकेट का बोर्ड लगाएगा, उस पर लिखेगा नोटरी एडवोकेट सहज दृष्ट स्थान, ताकि एक आम जनता को, एक आम व्यक्ति को पता चल सके कि यह नोटरी का कार्य किया जाता है। इस बात का उल्लेख धारा 15 में किया गया है। ये धारा एक नोटरी एडवोकेट के लिए भी फायदे की चीज है, क्योंकि अगर उसका बोर्ड लगेगा, उसका कार्यालय होगा, आम जनता को पता होगा, तो तभी तो वो लोग नोटरी करवाने उसके पास आएंगे, वरना कैसे आएंगे। आप भी सोच सकते हैं इस बारे में सर। ठीक है सर। धारा 16 में यदि किसी नोटरी को किसी ऐसे मामले पर विचार करना हो जो निर्धारित प्रपत्रों में से किसी के अनुरूप न हो, तो नोटरी को अपने मामले से निकटतम प्रपत्र को अपनाना चाहिए तथा उसमें ऐसे संशोधन करने चाहिए जो वह मामले के असाधारण विशेषताओं के आधार पर उचित समझे। धारा 17 में नोटरी की सूची का वार्षिक प्रकाशन अधिनियम की धारा 6 के अधीन केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली नोटरियों की सूची निम्नलिखित प्रारूप में होगी। अब ये पूरा प्रारूप दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उस पर। और इसी में बताया गया आगे जो तो इस प्रकार से ये नोटरी नियम 1956 कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। धारा 1 लगाए 17 के नोटरी नियम के वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं आप लोगों के लिए। और नोटरी एक्ट 1952 के धारा 1 लगाए 16 के वीडियो भी मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। नोटरी के संबंध में जो जो जानकारियां मुझसे इस लॉ के आधार पे जानकारी में आई, मैंने मेरे वीडियो पे आप सभी लोगों के लिए, सभी अधिवक्ताओं के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के अधिवक्ताओं के लिए अपलोड किए हैं, ताकि मेरे सभी अधिवक्ता साथी, युवा अधिवक्ता साथी इससे लाभ उठाएं और विधि अनुसार नोटरी के कार्य को करें और इससे उनके जीवन में भी आसानी हो और वो किसी प्रकार की परेशानियों के सामना करने से बच सकें। नोटरी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि क्या नोटरी के द्वारा विवाह या विवाह विच्छेद से संबंधित दस्तावेज निष्पादित किए जा सकते हैं। तो उसके संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। उस आदेश को लेके मैंने आधे घंटे का एक वीडियो बनाया है और उसके अलावा उसी टॉपिक पे 3 अलग अलग वीडियो विथ आदेश की कॉपी के साथ जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, मैंने 3 अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें बताया गया है कि नोटरी एडवोकेट विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि कई व्यूअर्स के द्वारा ये भी पूछा गया है कि हम जो है कि किस प्रकार से ईमेल और रजिस्टर डाक से दस्तावेज भेजें नोटरी नियुक्ति के लिए, तो उसका भी वीडियो मेरी साइट पे अपलोड है, जो हमेशा काम आने के लिए। ये सिर्फ 2024 तक ही सीमित नहीं है, आने वाले समय के लिए भी उससे आपको एक गाइडलाइन मिलेगी, जिसमें बंधन कोष की रसीद 2000 की से लेकर आखिर तक के दस्तावेजों की एक लिस्ट बना के मैंने अपलोड की है। उसके अलावा एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें एनओसी, शपथ पत्र, एनओसी का आवेदन और क्या क्या दस्तावेज लगाए जाएंगे उसकी डिटेल जानकारी दी है। भारत में नोटरी कैसे बने, नोटरी वकील कैसे बने, इसका एक मैंने स्पेशल वीडियो अपलोड किया है, मेरे व्यूवर्स के द्वारा पूछा गया था, वो भी मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नोटरी एक्ट 1952 के 1 लगाए 16 के मैंने 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो भी समझाते हुए अपलोड किए हैं बड़ी आसान भाषा में, आप उनको भी देख सकते हैं। नोटरी एक्ट 1952 का आधे घंटे का एक वीडियो, जिसमें मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है आप लोगों के लिए कि सारा अधिनियम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। और वर्तमान में कानून में संशोधन हुए, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इन पे भी मैं एक लगायात अंतिम धारा तक के वीडियो बनाऊंगा अगले वीडियो में, और उसमें जो संशोधन हुए उसके बारे में भी उसके संबंध में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस प्रकार से ये मैं आपको एक बार और बता दूं,
लास्ट में कि ये जो एक्ट हमने 1956 का जो हमने अध्ययन किया है, इसमें धारा 1 में संक्षिप्त नाम और धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 3 में नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं वो बताया गया है कि एक नोटरी एडवोकेट को नोटरी अधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या योग्यता रखनी चाहिए, जो कि सामान्य कास्ट में जो है कि 10 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग महिला में 7 वर्ष, और कम केंद्र सरकार के अधीन कोई विधिक सेवा का सदस्य रहा है तो उसके बारे में कम से कम 10 साल ऐसा कर रहा था। न्यायिक सेवा का सदस्य, इसके बारे में बताया गया है। नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा, फार्म 1 और फार्म 2, फार्म 1 और फार्म 2 नोटरी संशोधन अधिनियम 2024 में दिए गए हैं। उसका मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। धारा 5 में आवेदन पर प्रारंभिक कार्रवाई, मतलब आवेदन नोटरी एडवोकेट के द्वारा किया जाता है, उसके बाद आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी वो बताया गया है। सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश की रिपोर्ट धारा 7 में दी जाएगी। संक्रमणकालीन प्रावधान इसमें 7B में बताया गया है। नोटरी की नियुक्ति की जाएगी धारा 8 के तहत, इसमें बताया गया है। अभ्यास के क्षेत्र का विस्तार 8A में दिया गया है। 8B में प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के बारे में बताया गया है। धारा 9 में व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण तथा क्षेत्र के विस्तार के लिए शुल्क के बारे में बताया गया है। धारा 10 में नोटरी कार्य करने के लिए नोटरी को देय फीस जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है। धारा 11 में नोटरी द्वारा कारोबार का समव्यवहार जो किया जाएगा तो उसमें क्या क्या कार्य कर सकता है, जैसे शपथ पत्र, वसीयत, एग्रीमेंट आदि समस्त डिटेल इसमें बताई गई है। धारा 12 में नोटरी की मोहर के संबंध में मैं मेरे चैनल पर एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं, जिसमें नोटरी की सील भी दिखाई गई है। और इसमें चूंकि वो सील उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे बता दूं, ये जो मेरे पास में है, हो सकता है आपको दिखाई दे। अगर ये दिखाई नहीं भी दे रही है आपको तो मेरा जो पिछला वीडियो है उस पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। उसमें मैंने नोटरी की सील के साथ, फोटो के साथ वो बताया है। इसमें 5 सेंटीमीटर की सील होगी, गोलाकार मोहर होगी। उसमें जो जो लिखा जाएगा कि जिस पर नाम लिखा होगा, क्षेत्र का नाम, कार्य करने के लिए जिसको जिनमें उसे अपने कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, पंजीकरण की संख्या, परिसीमा, नोटरी और सरकार का नाम आदि सब उसमें अंकित होगा। धारा 13 में नोटरी के व्यवसाय अन्य कदाचार के आरोपों की जांच के बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नोटरी का कार्य को करता है तो उसको नोटरी से हटाया जाए, किस प्रकार से हटाया जाए, उसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। इसके संबंध में मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद है धारा 14 में रिटर्न प्रस्तुत करना, और धारा 15 ये भी एक अच्छी महत्वपूर्ण धारा है कि प्रत्येक नोटरी का कार्यालय, मतलब प्रत्येक नोटरी अधिवक्ता जिसको नोटरी नियुक्त किया गया है वो अपना एक कार्यालय रखेगा, सहित दरस्त स्थान पर बोर्ड लगाएगा उसका नोटरी लिखते हुए, ताकि एक आम व्यक्ति को इस बात का पता लग सके कि ये नोटरी का कार्य किया जाता है। धारा 16 में किसी नोटरी को ऐसे मामले पर विचार करना जो निर्धारित प्रपत्रों में से, इसके बारे में बताया गया है। धारा 17 में नोटरी की सूची का वार्षिक प्रकाशन के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से ये हमारा नोटरी नियम 1956 पूर्ण हो चुका है, और इसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ सभी वीडियो में आपको बता भी दिया है। और ये नोटरी अधिनियम जो एक बुक्स में भी उपलब्ध है, आप इसको देख रहे हैं, आप ऐसी बुक्स भी ले लें नोटरी की। इस नोटरी में नोटरी एक्ट 1952, नोटरी नियम 1956, शपथ आयुक्त के संबंध में ये सभी ला इसमें दिए हुए हैं, और उसी का विस्तृत अध्ययन, डिटेल अध्ययन आसान भाषा में करके मैंने आपको समझाया है, ताकि आप सभी लोग इससे फायदा हासिल हो सके। और पूरे देश के युवा अधिवक्ताओं को जो नोटरी नियुक्त हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें। जो आपने अपने सपनों की चाहत बना रखी है उसको पूरा करें। इसी संबोधन, इसी अभिवादन और इसी शुक्रिया के साथ मेरा एक और निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।